अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पीरियड वाली औरत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कूंडे बना सकती है, यानी नापाक औरत इमाम जाफ़र सादिक़ की न्याज़ो फ़ातिहा का खाना पका सकती है या नहीं। इसके बारे में हुक्म शरअ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसके जवाब में पहले तो आप ये बात समझें कि ज़माना जाहिलियत में और ख़ुसूसन यहूदियों के मुआशरे में पीरियड वाली औरत को पीरियड के दिनों में निहायत ही नजिस और गंदी चीज़ समझा जाता था। इसीलिए पीरियड वाली औरत को पीरियड के दिनों में एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। उस पर पाबंदी लगा दी जाती थी कि वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, खाना नहीं पका सकती, किसी से मिल नहीं सकती। लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम के मुअतदिल निज़ाम ने ऐसी कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी। देखें, औरत की नापाकी की दो वजूहात होती हैं, एक जनाबत और दूसरा हैज़ व निफास। अगर नापाकी हालत जनाबत की वजह से है तो फिर औरत के लिए बेहतर यह है कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए। बिला वजह गुस्ल में देर नहीं करना चाहिए, और इतनी देर कर देना कि एक नमाज का वक्त गुजर जाए, ये सख्त नाजायज़ व हराम और गुनाह भी है। और अगर नापाकी औरत को हैज़ व निफास की वजह से है तो इसमें तो ज़ाहिर है जब पीरियड के दिन मुकम्मल होंगे तभी औरत गुस्ल करके पाक हो सकती है। अब रहा ये मसला कि नापाकी की हालत में पीरियड वाली औरत इमाम जाफ़र सादिक़ के कूंडे बना सकती है या नहीं बना सकती, तो इसकी दलील भी हदीस पाक से मिलती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा के किसी रास्ते में मिला। उस वक्त मैं नापाकी की हालत में था। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं हुजूर से एक तरफ हो गया, मैंने जाकर गुस्ल किया, पाकी हासिल की, उसके बाद मैं सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुजूर ने पूछा कि अबू हुरैरा तुम कहाँ थे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुनबी था, यानी नापाकी की हालत में था, और नापाकी की हालत में आपकी बारगाह में बैठना मैंने पसंद ना किया, लिहाजा मैंने पहले गुस्ल किया, पाकी हासिल की, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह, मोमिन कभी नापाक नहीं होता। एक और हदीस पाक में इसी तरह इरशाद फरमाया गया कि हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में से मुझसे इरशाद फरमाया कि आयशा, मुझे मुसल्ला उठा दो, जा नमाज उठा दो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हायज़ा हूँ, हैज़ की हालत में हूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथों में नहीं है, यानी तुम मुसल्ला उठा सकती हो हाथों से। तो इसी तरह एक और हदीस पाक में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर एतकाफ़ की हालत में मस्जिद में मौजूद होते और मस्जिद से ही सरकार अपना सर मुबारक बाहर निकाल दिया करते थे। मैं हुजूर का सर मुबारक धो दिया करती थी, आपके बालों में कंघी कर दिया करती थी, आपके बाल संवार दिया करती थी, और ये सब कुछ हालत हैज़ में होता था। लिहाजा इन हदीस मुबारका की रोशनी में ये मसला अच्छी तरह वाज़े हो जाता है। इन हदीस मुबारका से साबित होता है कि हैज़ व निफास की हालत में, यानी नापाक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, तवाफ़ काबा नहीं कर सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, रोज़ा नहीं रख सकती हैज़ व निफास की हालत में, लेकिन इसके अलावा बाकी उमूर जो हैं वो अंजाम दे सकती है। यहाँ तक कि नापाकी की हालत में औरत अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र भी कर सकती है, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती है, वजीफ़ा भी पढ़ सकती है, या कुरान मजीद की वो आयात कि जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, जिनको बतौर वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उनको भी पढ़ सकती है। इसी तरह नापाकी की हालत में पीरियड वाली औरत पीरियड के दिनों में, पीरियड की हालत में सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कूंडे भी बिलाशुबा बना सकती है, यानी आपकी न्याज़ो फ़ातिहा का खाना पका सकती है। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आप बखूबी समझे होंगे। आपसे दरख्वास्त है, सवाब जारिया के लिए इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श उसका जवाब इनायत किया जाएगा। और इसी तरह के मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर